नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सोमवार की रात आसमान से आफत बरसी। भारी बारिश ने धर्मपुर बाजार को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया। सोनखड्ड ने ऐसा विकराल रूप लिया कि बस स्टैंड, दुकानें, घर और वाहन सब कुछ पानी में समा गए। रात करीब 11 बजे बारिश शुरू हुई और 1 बजे के आसपास हालात बेकाबू हो गए। धर्मपुर बस स्टैंड पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। निगम की कई बसें डूब गई, कुछ बह गई। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जिनके घर सोनखड्ड के किनारे थे, उनके घरों में पानी घुस गया। लोग डर के मारे छतों और दूसरी मंजिलों पर चढ़ गए। यहाँ एक हॉस्टल भी है जहां करीब 150 बच्चे मौजूद थे। बच्चों ने जैसे तैसे तीसरी मंजिल पर जाकर जान बचाई। डीएसपी धर्मपुर संजीन सूद ने बताया कि रात में ही रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया गया था। पुलिस प्रशासन और राहत दलों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित निकालना शुरू कर दिया। अब तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। साथ ही कई निजी वाहन बह गए और घरों, दुकानों में मलबा भर गया है। आज की सबसे दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर हरियाणा के पलवल जिले से आ रही है, जहां वर्दी में बैठा एक रक्षक 3 मासूमों का भक्षक बन गया। सोमवार को हथीन और ऊटावड़ गांव में स्कूल से घर लौट रहे 3 मासूम बच्चों को एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और तीसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि कार चला रहा शख्स एक पुलिस कांस्टेबल नरेंद्र कुमार था, जो नूह डीएसपी कार्यालय में रीडर के पद पर तैनात है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वो नशे में था और हादसे के बाद भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव वालों ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। गांव वालों ने पुलिस की गाड़ी का भी पीछा किया, क्योंकि उनका कहना था कि मेडिकल सबके सामने हो ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो सके। आरोपी मौके पर वर्दी की धौंस दिखा रहा था और झगड़ने लगा कि उसने कुछ नहीं किया। मृत बच्चों की पहचान अयान 5 वर्ष और एहसान 7 वर्ष के रूप में हुई है। दोनों भाई स्कूल से छुट्टी के बाद अपने बड़े भाई अरजान के साथ घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। तीसरे बच्चे अरजान की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद गांव में गहरा तनाव फैल गया है। आसपास के थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। परिजन सदमे में है और ग्रामीणों में गुस्सा साफ दिख रहा है। एक तरफ नशे में धुत पुलिसकर्मी, दूसरी तरफ मासूम बच्चों के चीखते परिवार। सवाल यही है कि क्या वर्दी वाले को बचाने की कोशिश होगी या इंसाफ मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को सख्त चेतावनी दी है कि यदि वे बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने यह बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर दिया। उन्होंने दोहराया कि इजराइल भविष्य में कतर पर हमला नहीं करेगा। यह बयान उस समय आया है जब इजराइल ने हाल ही में कतर की राजधानी दोहा और हमास के राजनीतिक कार्यालयों पर बमबारी की थी, जिसे यूरोप और अरब दुनिया ने कड़ी निंदा की है। ट्रंप ने साफ किया है कि उन्हें कतर पर हमले की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो फिलहाल इजरायली दौरे पर हैं। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की और कहा कि गाजा में युद्ध खत्म करने का एकमात्र तरीका है हमास सभी बंधकों को रिहा करे और आत्मसमर्पण करे। रिपोर्ट के अनुसार रूबियो जल्द ही कतर की यात्रा करेंगे ताकि गाजा में बने तनाव को कम किया जा सके और बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की जा सके। आपको बता दें, सारा संघर्ष दक्षिणी इजराइल में हमास के हमले से शुरू हुआ था, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 251 बंधक बनाए गए थे। इसके जवाब में इजराइल ने कड़ा जवाब दिया है, जिससे फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक अब तक 64,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। पड़ोसी देश नेपाल में बुधवार यानी कल जैनजी युवा प्रदर्शनकारियों की मौत पर पूरे देश में शोक मनाया जाएगा। ये वही प्रदर्शनकारी हैं जिनकी मौत पिछले हफ्ते हुई थी। सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान उनकी मौत हुई थी। इस प्रदर्शनों के कारण नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सरकार ने 17 सितंबर को शोक दिवस घोषित किया है। इस दौरान देश भर के सभी सार्वजनिक कार्यालय बंद रहेंगे और राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। कम से कम 59 प्रदर्शनकारी, 10 कैदी और 3 पुलिसकर्मी इन झड़पों में मारे गए हैं। मृतकों के परिवारों को सरकार की ओर से कुल 15 लाख नेपाली रुपयों का मुआवजा दिया जाएगा। इसमें 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर और 5 लाख रुपए अन्य खर्चों के लिए शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्की ने मृतकों को शहीद घोषित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सरकार ने एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच आयोग गठित किया है,
जो प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं की जांच करेगा। यह प्रदर्शन 7 सितंबर को शुरू हुआ था। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जल्दी ही पूरे देश में राजनीतिक आक्रोश में बदल गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।